अगर आपके दोनों पर्व सही रेशो में है, यानी कि ये भी आपका अप्रोक्सीमेटली 50% है और ये भी 50% है, तो ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति बराबर होती है, तो यहाँ पर सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा हो जाता है। यानी कि ये लोग जो डिज़ायर करते हैं उसके लिए लॉजिक लगाते हैं, फिर उसके बाद एफर्ट लगाते हैं, जिससे कि इनका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोजन के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे, जिसे बोलते हैं अंगूठा। दोस्तों, आपको जानकर के हैरानी होगी कि अंगूठा हमारा बौद्धिक विकास का प्रतीक है। यानी कि अंगूठा अगर आपका बहुत अच्छा है तो इसका मतलब है कि आपका बौद्धिक विकास बहुत अच्छा होगा, और अगर आपका ब्रेन अच्छा होगा तो आप अपने जीवन में बहुत कामयाब होंगे। तो इसी चीज को हम आज इस टॉपिक में समझेंगे। काफी बार आपने देखा होगा कि अंगूठे के ऊपर चांद का निशान बना होता है, कुछ इस तरीके से। किसी के हाथ में बड़ा होता है, किसी के हाथ में उससे छोटा, और किसी के हाथ में थोड़ा सा बना होता है, और किसी किसी हाथ में बना ही नहीं होता। तो दोस्तों, इसको मैं वीडियो के अंत में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। लेकिन अंगूठा समझने के लिए हमें और भी बहुत सारी चीजें जाननी है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं अंगूठा, यहाँ पर अंगूठे का जो संबंध है वो मस्तिष्क से होता है। अंगूठे के अंदर दो पर्व होते हैं। तो पहले हिस्से को हम बोलते हैं प्रथम पर्व, जो कि अंगूठे के इस हिस्से में आएगा, इसे हम बोलते हैं प्रथम पर्व। और निचले वाले हिस्से को हम बोलते हैं द्वितीय पर्व। अंगूठे में दो पर्व होते हैं, नंबर 1 ये है और नंबर 2 ये है। दोस्तों, इन पर्वों का बहुत महत्व है, तो इसके बारे में समझते हैं। पहले पर्व को हम मानते हैं कि ये इच्छा शक्ति का प्रतीक है, यानी कि आपकी डिजायर्स क्या हैं। और अगर हम दूसरे पर्व की बात करें तो इसे तर्क शक्ति का प्रतीक माना जाता है, यानी कि लॉजिक। ये तो होगी आपकी डिजायर और ये हो गया आपका लॉजिक। अगर आपका लॉजिक अच्छा रहेगा तो आप अच्छे से एफर्ट्स लगा पाएंगे, यानी कि आपका एफर्ट्स काफी अच्छा रहेगा। तो पर्व अगर आपके अच्छे हैं तो आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत रहेगी और आपकी तर्क शक्ति भी मजबूत रहेगी, और यह सक्सेस की गारंटी भी बन जाता है। इसे हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर पहला पर्व जो है वह काफी बड़ा है और दूसरा पर्व उससे थोड़ा सा छोटा है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि ऐसे लोग अधिक इच्छा रखते हैं। इच्छाएं उनकी बहुत सारी होती हैं, लेकिन तर्क शक्ति जो होती है वो कम होती है। अगर आपके हाथ में पहला पर्व बड़ा है और दूसरा पर्व छोटा है तो घबराने वाली जरूरत नहीं है। आप अपनी इच्छा शक्ति को अधिक रखिए, लेकिन तर्क शक्ति को भी बढ़ाइए, जिससे कि आप अपने जीवन में कामयाब हो पाए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पहला पर्व है वो थोड़ा छोटा है और दूसरा पर्व जो है वो थोड़ा बड़ा है। तो पहला पर्व जो हमें बताता है वो कम इच्छा शक्ति को, यानी कि अगर आपका पहला पर्व थोड़ा छोटा हो जाता है तो कम इच्छा शक्ति होगी और अधिक तर्क शक्ति। ऐसे लोग काम को बिना सोचे समझे शुरू कर देते हैं और बाद में पछताते हैं कि ये काम मैंने शुरू क्यों किया। तो इच्छा शक्ति को पहले मजबूत बनाइए, फिर तर्क शक्ति लगाइए। तो अगर आपके पर्व छोटे बड़े दिख रहे हैं तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर आपके दोनों पर्व सही रेशो में है, यानी कि ये भी आपका अप्रोक्सीमेटली 50% है और ये भी 50% है, तो ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति बराबर होती है, तो यहाँ पर सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा हो जाता है। यानी कि ये लोग जो डिज़ायर करते हैं उसके लिए लॉजिक लगाते हैं, फिर उसके बाद एफर्ट लगाते हैं, जिससे कि इनका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा हो जाता है। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अंगूठा जो है वह आपकी बौद्धिक क्षमता को दिखाता है, और अगर आपकी बौद्धिक क्षमता मजबूत होगी तो ये गारंटी बन जाता है कि आप अपने जीवन में कामयाब होंगे। चलिए दोस्तों, अंगूठे को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे कि उंगलियों से कोण अगर ये वाइड है, यानी कि थोड़ा ज्यादा खुला हुआ है, कुछ इस तरीके से जिस तरीके से पिक्चर में दिखाया गया है, तो इस केस के अंदर इंसान की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, बात करते हैं एक एक करके। ऐसे लोग मधुर वाणी वाले होते हैं, यानी कि बोलचाल का सलीका बहुत अच्छा होता है और लोगों से बड़े प्यार से बात करते हैं। ऐसे लोग मित्र बनाने वाले होते हैं। ऐसे लोग काफी ज्यादा भावुक भी होते हैं और इनका झुकाव आध्यात्म की तरफ भी होता है, और ऐसे लोग एकांत प्रिय भी होते हैं। अगर आपका अंगूठा वाइड एंगल बना रहा है
तो आपके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होंगे, यानी कि आप मधुरवाणी वाले होंगे, मित्र बनाने वाले होंगे, भावुक होंगे, आध्यात्मिक होंगे और एकांत प्रिय होंगे। चलिए दोस्तों, अंगूठे को थोड़ा और समझते हैं। अगर सिचुएशन जो है वो एवरेज है, यानी कि उंगलियों का कोण जो है वो एवरेज बन रहा है, यानी 90 डिग्री के एंगल पे आ रहा है, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम, तो देखते हैं क्या प्रॉपर्टी बनती है। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी होते हैं। ज़्यादातर हाथों में मैंने देखा है कि उनका एंगल 90 डिग्री होता है, या 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा होगा या बहुत ही हल्का सा कम होगा। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा परिश्रमी होते हैं। ऐसे लोग संसार के साथ जुड़े रहते हैं, यानी कि ये सांसारिक होते हैं। और ऐसे लोग थोड़े क्रोधी भी होते हैं। दोस्तों, क्रोध को हमेशा एनर्जी के रूप में यूज करना चाहिए। क्रोध आप पर हावी नहीं होना चाहिए। क्रोध आना अच्छा है, लेकिन उस एनर्जी को चैनलाइज करना है अपनी सक्सेस के लिए। चलिए दोस्तों, और बात करते हैं। ये लोग बात के बहुत ही पक्के होते हैं, यानी कि अगर कोई प्रॉमिस करते हैं तो उसे कंप्लीट जरूर करते हैं, और इसी वजह से ये अपने जीवन में कामयाब भी होते हैं। और कानून को मानने वाले होते हैं, यानी कि जो रूल और रेगुलेशन होता है काम करने का, उसको फॉलो करते हैं। ये अपने प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करते हैं। इसी वजह से ऐसे लोगों का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा होता है। ये प्रॉपर्टीज हमें देखने के लिए मिलती हैं अगर आपका अंगूठा एक एवरेज एंगल बना रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा और समझते हैं अंगूठे को। अगर आपका अंगूठा नैरो एंगल बना रहा है, यानी कि अंगूठा यहाँ से कम ही खुलता है, और जितना ज़्यादा ये नैरो होता जाएगा तो इसकी प्रॉपर्टीज जो मैं बता रहा हूँ वो उसमें इंक्रीज होती जाएंगी। जैसे कि ऐसे लोग बैठकर खाने वाले होते हैं। अगर ऐसे लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति मिल जाती है तो उसे ये बैठकर खाना पसंद करते हैं। ऐसे लोग अगर निम्न वर्ग का हाथ है तो मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं। और ऐसे लोग काम को टालने वाले होते हैं, और ऐसे लोग काम को टालते हैं जिसकी वजह से इनका स्तर जो है वह नीचे गिरता जाता है और निम्न स्तर का जीवन जीने लगते हैं। अगर दोस्तों आपका अंगूठा थोड़ा नैरो है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको काम को टालना नहीं है, लगातार प्रयास करना है, जिससे कि आप अपने जीवन को एक अच्छे लेवल तक बना सके। तो इन वीडियोस का मतलब ही यही होता है कि आप अपने नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट जान सके। अगर आपके हाथ में कोई नेगेटिव पॉइंट्स मिल रहा है तो आप अपने कर्म के द्वारा उसे पॉजिटिव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अंगूठे को थोड़ा सा और समझेंगे। अब हम बात करेंगे अंगूठे की फ्लेक्सिबिलिटी की। अगर आपका अंगूठा एकदम सीधा खड़ा रहता है कुछ इस तरीके से, और वो पीछे नहीं जाता, तो उस केस के अंदर क्या होगा? ऐसे लोग दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो कठोर होते हैं। कठोर का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि ये लोग हमेशा ही कठोर होंगे, लेकिन जो चीज़ें ये कहते हैं उसे करते हैं। और अगर ये लोग कुछ डिसाइड कर लेते हैं तो स्टेप बैक नहीं करते। इसी वजह से ये लोग थोड़े जिद्दी भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग कामयाब होते हैं, क्योंकि जो लोग जिद्दी होंगे, दृढ़ निश्चय वाले होंगे और अपने प्रोमिसेस को निभाएंगे, तो ऐसे लोगों का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा हो जाता है। यदि आपका अंगूठा कम लचीला है और अधिक लचीला है तो क्या सिम्टम होंगे? अगर आपका अंगूठा थोड़ा लचीला है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ज़्यादा लचीला हो जाता है तो इसकी प्रॉपर्टी जो है वह थोड़ी सी अलग हो जाती है। इसे समझते हैं। ऐसे लोग थोड़ा फिजूल खर्च करने वाले होंगे। जितना ज़्यादा अंगूठा आपका लचीला होगा, ऐसे लोग हमेशा फिजूल खर्च करते हैं। पैसे को रोक पाने की क्षमता इनकी थोड़ी कम होती है। अगर अंगूठा काफ़ी ज़्यादा लचीला बन रहा है तो ऐसे लोग विचार ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं, यानी कि कार्य कम। अगर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है तो बहुत अच्छी बात है, विचार भी करेंगे और काम भी करेंगे। तो जैसे जैसे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होती जाएगी, इन प्रॉपर्टीज में इंक्रीमेंट होता रहेगा, यानी कि ये प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी। दोस्तों, अंगूठे को थोड़ा और समझते हैं। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की बात करने वाले हैं, जिसे बोलते हैं यव का साइन। अंगूठे में अगर यव का साइन मिलता है तो ऐसे लोग धनवान होते हैं। अगर किसी अंगूठे में आपको यव का साइन मिले तो ऐसे लोग धनवान भी होंगे और संतानवान भी होंगे, यानी कि ऐसे लोगों को संतान भी होगी। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं कैसे आप अपने अंगूठे में यव का साइन चेक करेंगे। दोस्तों, जैसा मैं बता चुका हूं कि यहाँ पर आपको एक पर्व देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ इस तरीके का पर्व देखने के लिए मिल रहा है और एक लाइन यहाँ से कुछ इस तरीके से मिल रही है और आपको कुछ ये वाला हिस्सा देखने के लिए मिल रहा है, तो इसे यव का साइन बोला जाता है। अगर ये छोटा है तो ऐसे लोगों के पास अपने एफर्ट से ये लोग धनवान बन जाएंगे। अगर ये यव
काफ़ी बड़ा है, कुछ इस तरीके का बन रहा है जैसा मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ। तो ऐसे लोगों के पास धन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ये लोग लगातार प्रयास करते हैं या कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि ये धनवान बनते हैं। तो प्रथम पर्व का यव काफ़ी हद तक इंसान को धनवान बनाता है, लेकिन अपने प्रयास के थ्रू। अगर दोस्तों किसी के हाथ में यव नहीं है, कुछ इस तरीके की लाइनें मिल रही हैं या यव टूटा हुआ मिल रहा है, तो वह उतना फल नहीं देगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन अगर अंगूठे और बाकी चीज़ें हाथ की अच्छी हैं तो आप डेफिनेटली अपने प्रयास के थ्रू धनवान बन सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ में यव नहीं है तो आप धनवान नहीं बनेंगे। हाँ, अगर यव बन जाता है तो सक्सेस रेट जो है वह काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक यव बना लेते हैं। हाथ में एक और यव आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको बॉटम में देखने के लिए मिलता है। ये यव माला कुछ इस तरीके से बनी होती है, छोटे छोटे यव, यहाँ पर 1 2 किसी में 4, तो इस तरीके के यव आपको देखने के लिए मिलेंगे। इससे हम यह अनुमान लगाते हैं कि ऐसे लोग धनवान भी होंगे और इनकी संतान भी होगी। संतान देखने के लिए हाथ में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें से एक फैक्टर ये भी है। दोस्तों, अगर किसी के हाथ में यहाँ पर आपको इस तरीके की लाइन दिखे और इसमें से छोटी छोटी लाइनें कुछ इस तरीके से जाती हुई दिखे, यानी कि यव नहीं बन रहा है लेकिन कुछ लाइनें इस तरीके से बनी हुई हैं, तो इसका क्या मतलब बनता है? दोस्तों, अगर इस तरीके की लाइनें बनी हैं तो ये जीवन के संघर्ष को थोड़ा बढ़ा देती हैं, यानी कि ऐसे लोगों को धन प्राप्ति के लिए या फिर धन अर्जित करने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन लगातार प्रयास करने से आप धनवान हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि अगर हाथ में यव का साइन अगर मिल रहा है तो उसका क्या मतलब होता है। काफ़ी लोगों के हाथ में बहुत अच्छी यव माला मिलती है, जितनी अच्छी यव माला यहाँ पे आपको नीचे वाले पर्व में देखने के लिए मिलेगी उतना ही आपका हाथ शुभ होगा। दोस्तों, थोड़ा सा हम और समझते हैं। अगर आपके हाथ में यहाँ पर कुछ स्ट्रेट लाइंस इस तरीके से कुछ देखने के लिए मिल रही हैं तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। ये छोटी छोटी सी बारीक लाइनें होंगी जो कि आपकी प्रोग्रेस को दिखाती हैं। दोस्तों, अगर किसी के हाथ से कुछ लाइनें इस तरीके से निकलती हुई यव साइन के बीच में चली जाती हैं या यव पर जाकर के मिल जाती हैं तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा धनवान होते हैं। इसे हम बोल सकते हैं कि ऐसे लोग कई करोड़ों में पैसा कमाते हैं या फिर अपने पिता के बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। तो ये एक बहुत ही धनी होने का योग भी बनाता है। तो अगर आपके हाथ में ऐसे साइन है तो आपको एफर्ट लगा करके अपने आप को बहुत धनी बनाना है। चलिए दोस्तों, हम थोड़ा अंगूठे को और समझेंगे। यदि आपको पहले पर आपको चक्र बनता हुआ दिखाई देता है कुछ इस तरीके से, तो ये बहुत ही शुभ साइन है, क्योंकि अगर यहाँ पर पहले पर आपको शुभ साइन मिलता है तो यह शुक्र पर्वत के जो गुण हैं उनको बढ़ा देगा। यानी कि अगर शुक्र पर्वत से रिलेटेड अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। यदि आपको पहले पर चक्र का साइन ना मिल करके शंख का साइन भी मिलता है तो ये भी काफ़ी अच्छा शुभ साइन माना जाता है। ऐसे लोग आध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं और ऐसे लोगों की कीर्ति बहुत ज़्यादा फैलती है। हाथ के अंदर जो शंख होता है वो एक तरीके से गूंज बनाता है। जब शंख की ध्वनि होती है तो काफ़ी दूर तक जाती है। तो यदि किसी के हाथों में शंख मिल रहे हैं एक से ज़्यादा, तो ऐसे लोगों की ख्याति आसपास ज़रूर होती है, ऐसे लोगों की लोग बातें ज़रूर करते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम अंगूठे को और समझेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वीडियो की शुरुआत में कि अब हम बात करेंगे अंगूठे के चांद के निशान की। दोस्तों, अगर आपके अंगूठे के नाखून पे कुछ इस तरीके का चांद का निशान बना हुआ है तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों को माना जाता है कि जब ये कोई कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं से इनके लिए हेल्प अरेंज होती रहती है। जीवन में जब कामयाब होना होता है तो हमें दूसरे लोगों की ज़रूरत होती है और सही लोग हमें जीवन में टकराने चाहिए। तो ऐसे लोगों के जीवन में काफ़ी अच्छे लोग टकराते हैं और ऐसे लोग एक डिवाइन एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्शन महसूस करते हैं, यानी कि ईश्वर के साथ इनका कनेक्शन रहता है। ऐसे लोग ईश्वर में आस्था बहुत ज़्यादा रखते हैं और अपने कर्म से और लगातार प्रयास से जीवन में काफ़ी कामयाब होते हैं। अगर आपके नाखून का कलर पिंक है और इस पर कुछ इस तरीके की लाइनें भी बनी हुई हैं तो ये भी काफ़ी शुभ संकेत है। यदि आपका अंगूठे का चंद्रमा थोड़ा छोटा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस केस के अंदर भी आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन ये अगर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन अगर थोड़ा भी है तो भी आपको शुभ रिजल्ट मिलेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी बना हुआ है तो भी आपको उसके अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे।
दोस्तों अगर आपके अंगूठे में आपको चंद्रमा का साइन या फिर चिन्ह नहीं मिल रहा है तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये चंद्रमा के चिन्ह समय समय पर बनते रहते हैं। अंगूठे को थोड़ा सा और समझते हैं कि जो लोग अमीर होते हैं उनका अंगूठा किस तरीके का होता है। उनका अंगूठा देखने में बहुत सुंदर होगा दोस्तों, वह सीधा होगा और ऊंचा होगा, थोड़ा लंबा दिखेगा आपको वो अंगूठा, और वह गोलाकार होगा, यानी कि यहाँ पर वो प्रॉपर गोल होगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। और अंगूठे के जो पर्व हैं वो अच्छे होंगे, यानी कि उसकी रेशो 50-50% में होगी, और यहाँ पर आपको शुभ साइन भी देखने के लिए मिल रहे होंगे, और यहाँ पर हो सकता है आपको यव का चिन्ह भी मिल रहा हो और कुछ खड़ी रेखाएं भी मिल रही हो। और हाथ जो है वह मासल होगा, यानी कि हाथ के जो बाकी के पर्वत हैं वो मासल होंगे, थोड़े उभरे हुए होंगे, जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अमीर लोगों का जो अंगूठा होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बनाए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप अंगूठे के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। यदि आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, और यदि आप पामिस्ट्री सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप सेम नंबर पर हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान शिव और पार्वती से ये प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे।